अगर आप सोच रहे हैं कि किसी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां ये लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां मजे लेने के लिए लोग ऐसे निकल रहे हैं तो आप गलत हैं। ये विकास के लिए आईना है, ये सरकारी दावों की पोल खोलने वाला पुल है, ये सत्ताओं की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। उन्नाव का जिला प्रशासन हमेशा से ही कुंभकर्णी नींद के लिए मशहूर है और ये नजारे उसी का प्रमाण है। विकास देखना चाहते हैं तो उन्नाव आइए, वादों का हश्र देखना है तो उन्नाव आइए, पुल पर बिना लड़खड़ाए चल कर दिखाइए। इसके ऊपर से बाइक निकाल कर दिखाइए। जानलेवा पुल पर चलना जोखिम से भरा है। ये जो पुल है पांडु नदी पर बना हुआ है और पिछले 10 वर्षों से टूटा हुआ है। यहाँ के लोगों ने इस पुल से निकलने के लिए बांस बल्ली का अस्थायी पुल बना रखा है, जिससे जान जोखिम में डालकर आसपास के तकरीबन हजारों की आबादी के लोग इस पुल से गुजरते हैं। जो पुल है बड़ी जर्जर हालात में है। तकरीबन जो लोग हैं इस पुल के टूटे होने की वजह से उन्नाव में रहने के बावजूद फतेहपुर जनपद में तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का अधिक सफर तय करके अपने गांव और घर पहुंचते हैं। सही बात है दीदी। ये तस्वीरें हैं लखनऊ और कानपुर के बीच साहित्यिक धरती उन्नाव की और ये दूलीखेड़ा गांव का नजारा है। आबादी 10,000 के करीब है, लेकिन विकास से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। न तो विकास इन्हें जानता है, न ये कभी विकास से मिले हैं। पांडु नदी पर बने पुल का एक हिस्सा 10 साल पहले आई बाढ़ में बह गया। तब से लेकर आज तक सरकारों ने कई कार्यक्रम किए, कई मुहूर्त में शिलान्यास लोकार्पण हुआ, लेकिन उन कार्यक्रमों की सूची में दूलीखेड़ा का नंबर कभी नहीं आया। कि वही जो है बांस वांस लगा के निकले जाते हैं। कभी कोई गिर भी जाता है उससे, लेकिन चोट वोट नहीं आई कहते। अगर इस पुल के ऊपर से निकलने की हिम्मत नहीं है तो अपने घर जाने के लिए इस गांव के लोगों को फतेहपुर जिले में करीब 15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों को दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन अपनी फरियाद कहें भी तो किससे? कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। हम लोगों को स्कूल जाना होता है तो 10 किलोमीटर दूर उधर फतेहपुर से होके जाते हैं, और कोचिंग जाने भी होती है तो बहुत दिक्कत होती है। 1-2 बार हम लोग गिर भी चुके हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ के लोग इस पुल से जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं और उन्नाव में रहने के बावजूद भी फतेहपुर जनपद से होकर यहाँ पहुँचते हैं। 2008 में इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन 2009 में पुल के कई पिलर बाढ़ में बह गए। मौजूदा वक्त में इस क्षेत्र के विधायक हैं हृदय नारायण दीक्षित, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन 4 सालों के अपने कार्यकाल में उन्हें इस इलाके के लोगों की याद तक नहीं आई। लोगों का कहना है कि यहाँ जो विधायक जीता उस वक्त उसी के दल की सरकार रही, लेकिन किसी ने इस गांव के लोगों का दर्द नहीं समझा। दूलीखेड़ा का दर्द कौन समझेगा? 10,000 के करीब है गांव की आबादी। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है दूलीखेड़ा। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष यहां से विधायक हैं। पुल पर चलना मौत को सीधे दावत। मुसीबत ये है कि ये बांस जब जॉइंट किया जाता है उस कारण बस ये टूट जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर आते जाते हम लोगों को मुसीबत हो जाती है। इस कारण बस हम लोग किसी प्रकार से आ जा रहे हैं, मुसीबत है।
गांव के लोगों ने बताया कि रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। बहू बेटियों को हम लोग इस पुल से जाने नहीं देते। बुजुर्ग इस पुल पर चलने से घबराते हैं। ऐसे में हम लोगों को 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है और हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि भारत समाचार ही है जो यहाँ लोगों का दर्द जानने के लिए आया है। इस तरफ खेती है, उस तरफ घर है, खाद वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है, नहीं ला पाते हैं। जिस दौर में विकास की तमाम बातें होती हैं, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, उस दौर में विकास के इंतजार में बैठा दूलीखेड़ा गांव सवाल करता है कि आखिर उसके दिन कब बहुरेंगे। कब सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास होगा कि इस पुल का निर्माण होना चाहिए, लोगों की दिक्कतों का हल निकलना चाहिए। ये इंतजार सालों से चल रहा है और अभी कब तक जारी रहेगा, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। इस पुल के टूटे होने से तकरीबन हजारों की आबादी प्रभावित है। बीमार होने पर या किसी दिक्कत में होने पर यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। लोगों को ही मजबूरन किसी तरीके से इस छोर पर आना पड़ता है। ऐसे में विकास के दावे करने वाली सरकारों को आईना दिखाने के लिए यह गांव और यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उस सरकार द्वारा इस गांव के पुल का निर्माण कराया जाएगा और उनके लिए मुसीबत बना यह पुल कब सही होगा। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव।